मूवी के स्टार्ट में हमें एक प्रिजन दिखाया जाता है जिसमें स्टीव नाम का लड़का दूसरे प्रिजनर्स के साथ मिलकर नए आने वाले दो कैदियों को बुली कर रहा था। वो दोनों लड़के स्टीव के डर से एक लॉकर रूम में छिप जाते हैं जिनका नाम डेव और लिंसी होता है। स्टीव इनको ढूंढ लेता है और काफ़ी परेशान करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि डेव इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। रात में इसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं जिसमें यहाँ के कैदी इसे बुली कर रहे थे। असल में ये सभी लोग एक ही सेल में रहते थे और स्टीव से तंग आकर डेव एक दिन अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लेता है, जिस वजह से ये बात यहाँ की मैनेजमेंट तक जा पहुँचती है और डेव के डैड को पता चल जाता है। तो वो यहाँ पर आकर इन सभी से डेव के सुसाइड करने की वजह पूछते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें असल वजह नहीं बताता, जिस पर इन सभी को काइंड ऑफ सज़ा के तौर पर एक आइलैंड पे भेज दिया जाता है। इनके साथ इनका वार्डन भी होता है जिसका नाम जेड था। यहाँ वो इन लोगों को इस आइलैंड के बारे में बताता है कि इस जगह पर पहले आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, जिसके बाद उन्होंने हमें ये आइलैंड प्रिजन सर्विस के लिए दे दिया, इसीलिए यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। ये आइलैंड पूरी तरह से घने जंगल से घिरा हुआ था। तो जेड इन सभी से कैंप लगाने का कहता है क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी और इन लोगों को अब से इसी आइलैंड पर रहना होगा, जिसे सुनकर ये सभी एकदम शॉक हो जाते हैं। और कैंप लगाने के बाद हम देखते हैं कि स्टीव अभी भी इन लोगों को परेशान कर रहा था। तभी जेड इनमें से एक लड़के को पानी लाने भेजता है और इस लड़के का नाम कैलम था, जो कि डेव की तरह स्टीव से बहुत परेशान था क्योंकि कैलम को एंगर इशू होने की वजह से प्रिजन में थेरेपी दी जाती थी, लेकिन स्टीव जानबूझकर इसे गुस्सा दिलाया करता था, इसीलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती। यहाँ वो जेड के बताए हुए रिवर से पानी भरता है और वापस जाने लगता है। तभी इसे फील होता है कि इसके आसपास कोई और भी है, पर इतने में कोई इसके सर पर हमला कर देता है। यहाँ जेड काफ़ी देर से कैलम का इंतज़ार कर रहा था, पर इसके ना आने पर वो सभी को लेकर इसे ढूंढने जाता है। जहाँ जाने पर वो कैलम को देखता है जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। कैलम बताता है कि किसी ने उसके सर पर वार किया था। जेड को लगता है कि ये स्टीव और उसके दोस्तों का ही काम होगा, जिस पर वो कहते हैं कि वो सभी तो जेड के साथ यहाँ पर आए थे और ये नहीं जानते कि ये सब किसने किया होगा। जिसके बाद ये सभी रिवर में एंजॉय करने लगते हैं। पर यहाँ पर इन लोगों को एक और कैंप नज़र आता है जहाँ जाने पर इन्हें 3 लड़कियाँ मिलती हैं जिनका नाम जो, लुइस और मैंडी होता है। जेड इनसे कहता है कि वो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या कर रही हैं, जिस पर लुइस जेड को बताती है कि वो आर्मी से है और किसी काम से यहाँ पर आई थी, जो कि वो इसे बताना ज़रूरी नहीं समझती एंड वो इसे इन लड़कों को इनके कैंप से दूर रखने का कहती है। पर जेड इन्हें ये आइलैंड छोड़ के जाने का कहता है क्योंकि ये लड़के क्रिमिनल्स होने के साथ साथ एकदम साइको हैं और वो इन लोगों को नहीं रोक सकता। पर लुइस इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। तब जेड कहता है कि वो इन लड़कों को रिवर की नॉर्थ साइड की तरफ ले जाता है और लुइस साउथ की तरफ अपना कैंप बना सकती है, जिस बात पर दोनों एग्री हो जाते हैं और जेड अपनी टीम को लेकर नॉर्थ की तरफ चला जाता है, जहां वो इन सभी को 3 टीम्स में बांट देता है और वो एक मैप लाकर टीम ए यानी स्टीव को देता है और इन लोगों को आइलैंड पर मौजूद मोनेस्ट्री का पता लगाने का कहता है और टीम बी को यहाँ के हायर ग्राउंड का एरिया ढूंढने का कहता है ताकि मौसम ख़राब होने पर ये लोग इस जगह पर सेफ रह सकें। सेम ऐसा ही मैप वो टीम सी को भी देता है जिसमें कैलम और लिंसी होते हैं और जेड इन दोनों से आइलैंड के आसपास कोई बंदरगाह ढूंढने का कहता है। ऐसे ये तीनों टीम्स अपने अपने टास्क को पूरा करने के लिए निकल पड़ती हैं। तभी हम देखते हैं कि कैलम लिंजी को डांट कर यहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ टीम बी के दोनों लड़के आपस में लड़कियों के कैंप के पास जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन टीम ए को वो पुरानी मोनेस्ट्री मिल जाती है जहाँ पर इन्हें एक आदमी भी दिखाई देता है और वो आदमी वहीं पर रहता था। पर ये दोनों इसे परेशान करने लगते हैं और इस आदमी को जान से मार देते हैं। अब कुछ देर में कैलम भी वहाँ से गुजरता है और इसकी नज़र इस आदमी पर पड़ती है, जहाँ जाकर वो देखता है कि किसी ने उससे बुरे तरीके से मार दिया था। इतने में कैलम को जो और मैंडी देख लेती हैं और इन्हें लगता है कि कैलम ने इस आदमी को मारा होगा। वो जाकर लुइस को ये सब बता देती हैं और कैलम के हाथ पर खून लग जाता है, जिसे धोने के लिए वो उसी रिवर में जाता है। तभी वहाँ पर लुइस और जेड आकर इसे पकड़ लेते हैं, पर कैलम कहता है कि इसने इस आदमी को नहीं मारा। मोनेस्ट्री का मैप तो स्टीव के पास था, जिस पर स्टीव कहता है कि वो लोग खो गए थे और स्टीव का उस आदमी की मौत से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर जेड कैलम को पकड़कर हैंडकफ लगा देता है। लुइस उसे ये सब पुलिस पर छोड़ने का कहती है, मगर जेड इसे कहता है कि वो इन सभी को इससे बेहतर जानता है और इस काम में इससे 10 साल का एक्सपीरियंस है।
जिस पर लुइस कहती है कि वो यहाँ आने से पहले एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम करती थी, तो एक्सपीरियंस की बातें जेड ना ही करे तो अच्छा होगा, क्योंकि लुइस ने इनसे भी काफ़ी बड़े क्रिमिनल्स को फेस किया है। ये सुनकर जेड को भी अब स्टीव पर ही शक होने लगता है। वो सबसे कहता है कि आज रात ये लड़कियां यहीं पर रहेंगी और कल सुबह ये लोग उसी मरे हुए आदमी की बोट लेकर बे लाइन की तरफ जाकर किसी की हेल्प लेंगे। सभी बैठकर खाना खाते हैं और लुइस जेड की की लाकर कैलम के हाथ खोल देती है, जिसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इनमें से एक लड़का रिवर साइड की तरफ पानी भरने जाता है, तो यहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ जेड इन सभी को आइलैंड में अकेले घूमने से मना कर रहा था, तभी अचानक से इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जेड समझ जाता है कि ये जेत्रो की आवाज़ है, तो वो ब्लू को इसे ढूंढने के लिए भेजता है। जैसे ही वो जेत्रो को ढूंढते हुए रिवर के पास आते हैं तो इन्हें पानी में किसी का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। ब्लू समझ जाता है कि ये जेत्रो का ही हाथ था। डर कर वो वहाँ से भाग जाता है और जेड को जाकर ये सब बताता है, लेकिन कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। तभी इतने में एक तीर आकर जेड को लग जाता है, जिसको देखते ही लुइस सबको छिपने का कहती है। अचानक से एक और तीर आकर जेड को लग जाता है और ढेर सारे शिकारी कुत्ते वहाँ पर आ जाते हैं। जेड इन सब से यहाँ से भागने का कहता है और इन लोगों के जाते ही वो सभी आकर जेड को नोच नोच कर खाने लगते हैं। यहाँ लुइस देखती है कि इनमें से एक डॉग इसके पीछे आ रहा था, तो वो इससे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है और पहाड़ की टॉप पर आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद इसे आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। डॉग के अटैक करते ही दोनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ ये लोग वहाँ से भागकर अपने कैंप वापस आ जाते हैं और ये सभी एकदम डरे हुए होते हैं। मैंडी इन सबको बताती है कि इस आइलैंड पर पहले एक आर्मी बेस था, तो हो सकता है कि वो डॉग सुनी के हों, पर इनको लगता है कि यहाँ कोई और भी है, क्योंकि तीर तो किसी इंसान ने ही चलाए होंगे। स्टीव जेड की बॉडी को देखता है जिसे वो डॉग खाकर जा चुके थे, और ये देखकर कैलम एकदम डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैंडी उसे रोक लेती है क्योंकि वो जानती थी कि इनमें से कैलम सबसे ज़्यादा होशियार था और मैंडी को लगता है कि वो इन लोगों को यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकता है। जिसके बाद ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। कैलम सबको एक एक लकड़ी अपनी सेफ्टी के लिए दे देता है और खुद नाइफ लेकर सबको लीड करने लगता है। तभी इन सबको एक डेड बॉडी के पास डी लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये काफ़ी हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई इन लोगों पर नज़र रखे हुए था। कुछ दूर जाने पर इनको एक कैबिन दिखाई देता है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। स्टीव कहता है कि यहाँ पर ये लोग सेफ रहेंगे। अब ये सभी उसी डी लेटर के बारे में सोच रहे थे कि अचानक से इन्हें याद आता है कि हो सकता है कि इसका कनेक्शन डेव के नाम से हो, जिसने सेल के अंदर सुसाइड की थी, और ये भी हो सकता है कि उसके डैड का हो, जो इन लोगों से डेव की मौत का बदला लेने के लिए कर रहे हो। लिंजी की ये बात सुनते ही कैलम को उस पर शक होता है कि हो सकता है कि लिंजी इस बारे में कुछ न कुछ जानता होगा। कैलम के पूछने पर वो इन लोगों को बताता है कि डेव के डैड एक स्पेशल फोर्स में काम करते थे और वो हमेशा से ही अपने डैड से डरता था, पर किसी को इस बात का यकीन नहीं होता। मैंडी और जो को लगता है कि वो सेफ हैं क्योंकि इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं था, पर कैलम कहता है कि वो जो भी है हम में से किसी को भी इस आइलैंड से जिंदा नहीं जाने देगा। जिसके बाद ये सभी रेस्ट करने लगते हैं और मौका देखते ही ब्लू यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में आ जाता है। सब उसके चिल्लाते ही बाहर आ जाते हैं और इसे ट्रैप के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में इसका पैर कट जाता है और ब्लू के नीचे गिरते ही उसका सर दूसरे ट्रैप में आ जाता है, जिससे वो बुरी तरह से मारा जाता है। सभी लोग आसपास ट्रैप पड़े हुए देखकर डर जाते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं, पर तभी इनको डॉग्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है और कैबिन के अंदर कोई जले हुए तीर से अटैक करता है। सभी वहां से निकलकर भागने लगते हैं और लिंजी यहीं पर गिर जाता है, लेकिन सब इसे छोड़कर रिवर की तरफ आ जाते हैं और सेफली उस जगह से दूर आ जाते हैं। अचानक से कैलम को अपने सामने कोई दिखाई देता है और वो सभी से छुपने का कहता है, लेकिन तभी कैलम देखता है कि वो लुइस थी और इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वो अभी तक जिंदा है, तो ये लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं। लुइस इन्हें कहती है कि इन्हें बोट की मदद से यहाँ से जल्दी भागना होगा, पर क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी थी तो कैलम इसे सेफ जगह पर छोड़कर सबके साथ बोट ढूंढने जाता है। इनके जाने के बाद लुइस को फील होता है कि इसके पीछे कोई है और इतने में ही कोई अचानक से झाड़ी से हाथ निकालकर इसका गला काट देता है और वो मारी जाती है। यहाँ स्टीव को एक बोट मिलती है और वो अपने फ्रेंड के साथ अकेले ही यहाँ से जाने लगता है।
लेकिन इतने में कैलम की नज़र इन पर पड़ जाती है और वो स्टीव को रोकने आता है, पर बोट की मोटर खराब होने की वजह से वो ठीक से स्टार्ट नहीं होती और इतने में ऊपर से कोई तीर मारकर इनकी बोट को जला देता है। दोनों बोट से निकलकर भागने लगते हैं। तभी मैंडी को उन्हीं डॉग्स की आवाज़ आने लगती है, तो वो जल्दी से सबको पानी की तरफ भागने का कहती है, लेकिन जो कहती है कि उसे तैरना नहीं आता। स्टीव और उसका दोस्त भागकर ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें लिंजी आता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों उसे डॉग को पत्थर मारने का कहते हैं, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनता, जिस पर स्टीव को लिंजी पर गुस्सा आ जाता है और वो इसके पीछे जाने लगता है। लेकिन डॉग के डर से ये तीनों एक केव में जाकर छिप जाते हैं। ये तीनों पानी में डॉग के यहाँ से जाने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में जब इनमें से एक डॉग चला जाता है तो कैलम आकर दूसरे डॉग को मार देता है। तभी जल्दी से तीनों वापस जाकर लुइस को देखते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। स्टीव लिंजी को भी अपने साथ पकड़कर वहीं पर ले आता है, जिसके बाद कैलम फिर से बोट की तलाश में वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी सबको पीछे से कोई आवाज़ आने लगती है। जहाँ जाने पर वो देखते हैं कि लुइस के सर को किसी ने काट कर टांग रखा था और इसके माथे पर डेव का नाम लिखा था। सभी ये देखकर एकदम डर जाते हैं। कैलम उस मरे हुए डॉग को रात में खाने के लिए ले आता है। तभी मैंडी इसे लुइस के बारे में बताती है और वो गुस्से में आकर इस डॉग के सर को काट देता है। और जब ये लोग खाना खा रहे थे तो कैलम जोर जोर से चिल्लाते हुए इस डॉग के सर को वहीं पर टांग देता है, जैसा लुइस के साथ उस किलर ने किया था। अगली सुबह कैलम वापस से बोट ढूंढने के लिए जाता है और उसके जाते ही स्टीव और मैंडी की आपस में बहस हो जाती है और उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव अपने फ्रेंड को भी जान से मार देता है और मैंडी के पीछे भाग जाता है, जो ये सब देखकर वहाँ से डर कर भाग जाती है। पर थोड़ी दूर जाते ही वो एक ट्रैप में फंस जाती है, लेकिन स्टीव वहाँ पर आकर भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जो कि वहाँ पर जलकर मौत हो जाती है। कैलम को यहाँ पर एक बोट दिखाई देती है और साथ में इससे वो आदमी भी दिख जाता है जो ये सब कुछ कर रहा था। तभी वो आदमी स्टीव के पास जाता है जहाँ स्टीव ने लिंजी को बांध रखा था। असल में वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डेव के डैड ही थे। वो जान चुके थे कि उसके बेटे की मौत में स्टीव का हाथ था। वो स्टीव को भी सेम डेव की तरह नाइफ से अपनी नस काटने का कहते हैं, लेकिन स्टीव ऐसा नहीं करता, तो वो स्टीव को शूट कर देता है और लिंजी को छुड़ाने के बाद बोट के पास जाकर उनका वेट करने का कहता है। लेकिन कैलम वहाँ पर आकर डेव के डैड को रोकने की कोशिश करता है, इतने में इनकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंडी की नज़र लिंजी पर पड़ जाती है और वो रिवील करता है कि डेव के डैड को उसी ने इस आइलैंड के बारे में बताया था, जिस पर मैंडी गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। लेकिन उसके मारने से पहले ही स्टीव यहाँ से गिर जाता है, जिसके बाद मैंडी और कैलम इनकी बोट लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी